Hello and again welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Anish and I am going to share a very important video for those who are preparing for any of the competitive exam where the general aptitude test comes, right? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी आप एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं। तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, उसमें किस तरीके से हम सवाल सॉल्व करें, तो उसके ऊपर मैं आपके ऊपर आज एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक टेक्निक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ सीख लेते हैं तो उसको सीख के आप मैथमेटिक्स के कई अलग अलग तरीके के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत तेज़ी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम दे रखा होता है और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको बहुत तेज़ी से सवाल सॉल्व करने होते हैं। जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं वो सारे सवाल आप आफ्टर द एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की तो वहाँ पर एक जो लिमिट होती है वो होती है टाइम की। तो जो कम टाइम में तेज़ी से सवाल सॉल्व कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल सॉल्व करता है, उसी के सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने रेशियोज की बात की थी और कैसे हम रेशियोज को यूज़ करते हुए किस तरीके से अलग अलग जगह पे उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मैं आज एक और छोटी सी टेक्निक आपके सामने दिखाऊंगा और जिससे कि आप यूज़ करके आप अच्छे से मैथमेटिक्स से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड 20-20 टेबल। जिन लोगों ने तैयारी की हुई है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट रह चुके हैं तो हो सकता है वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हों, लेकिन जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, सेल्फ तैयारी करते हैं या उनके पास इस तरीके की कोई सुविधा नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ होती है 20-20 टेबल। अब आप कहेंगे कि 20-20 टेबल क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। 20-20 टेबल, ठीक है। अमूमन तौर पे जब किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे या किसी अच्छे गाइड के पास जाएंगे तो वो आपसे पहले तो रेशियोज याद कराएगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 1/2, 1/3 से लेकर 1/30 तक याद करना है। इस तरीके से वो आपसे कहेगा कि स्क्वायर्स याद कीजिए, क्यूब्स याद कीजिए। सिमिलरली एक चीज़ होती है 20-20 टेबल। अब ये 20-20 टेबल क्या होती है, पहले तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। देखिए, 20-20 टेबल का मतलब है कि मैं एक 2D यानी कि 2 डायमेंशनल मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये टेबल है जिसके 2 साइड हैं। एक साइड में आपने लिखा 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on till 20. Similarly, on this axis, like मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। इधर भी आप लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये कहलाता है आपका 20x20 टेबल, ठीक है। अब इस 20-20 टेबल में आपको क्या करना रहेगा, देखिए जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 × 11 कितना होता है 121, ठीक है। 11 12 द 132, राइट। ऐसे ही आपका 11 13 द 143। सिमिलरली 11 14 द 156, 11 15 द 165। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है 20 तक, राइट। सिमिलरली ऑन दिस एक्सिस 12 11 द सेम चीज हो गई आपके 132, 12 12 द 144, 12 13 द 156, 12 14 द 168 और 12 15 द ये हो गया आपका 15 हम 150, 15 दूनी 30 हो गया आपका 180। तो इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को फिल कर देंगे। ये टेबल आपको नेट पर मिल जाएगी, आप गूगल पे जाएंगे डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको ये टेबल मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको चिपका सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। मैं अभी आपको बता इसलिए रहा था क्योंकि किस तरीके से होती है, तो ये कहलाती है 20-20 टेबल, ठीक है। अब 20-20 टेबल का आप देखिए कहाँ का यूज होता है, मैं आपको इसका यूजेस बता देता हूँ। देखिए मैं अभी सिर्फ ऊपर के लिखे हुए रहने दे रहा हूँ,
बाकी के मैं नीचे के पोर्शन बिठा रहा हूं क्योंकि मुझे सॉल्व करके दिखाना है आपको कि ये टेबल किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में इस सवालों को कहां पर आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। देखिए, अब कई बार सवाल आता है पॉपुलेशन के ऊपर कि किसी भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ चीजें कंपाउंडेडली बढ़ती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, कि किसी एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ी, फिर दूसरे साल 20% बढ़ी, तो 2 साल के बाद कितनी परसेंट बढ़ी। तो फिर या तो आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो इसका फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको ये टेबल यूज करनी है, आप इस टेबल से भी उसको निकाल सकते हैं बहुत तेजी से। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप बहुत ही तेजी से उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आप आसानी से एग्जाम में आगे निकल जाएंगे। अब सवाल यह है कि किसी एक गांव की पॉपुलेशन 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ने का मतलब होता है, अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 10% का मतलब कोई भी चीज पहले 100% थी, वो बाद में 110 हो गई, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो कितना बढ़ी, तो हम इसको डिवाइड ही तो करते हैं। आपका 110 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये हो गया आपका 1.10। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि ये 1.10 कैसा है। तो अगर कहीं भी लिखा होगा कि 10% बढ़ी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.10। अगर आपसे कहता है 20% बढ़ी, तो आप लिख सकते हैं 1.20। अगर आपसे कहता है कि 25% बढ़ी, तो आप लिख सकते हैं 1.25। हमेशा हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, लेकिन ये समझने के लिए ये कैसे आई वैल्यू। तो अब मैं आपको इसका खेल समझाता हूं, इस पूरी टेबल का खेल क्या है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब किसी भी एक गांव की पॉपुलेशन लेट से 10% बढ़ी, 1.10, ठीक है, अगले साल वो 20% बढ़ी, तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अगले साल बढ़ गई 1.20। अब यहां से शुरू होगा खेल आपके इस टेबल का। अब आप देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 11 और ये दिख रहा है आपको 12, दिख रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 12 की। अब आप देखिए इस टेबल से 11 इंटू 12 कितना दिख रहा है, 11 इंटू 12 है आपका 132। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 1.32, 1.32, यानी कि 10% पहले साल बढ़ी, अगले साल 20% बढ़ी, तो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा वो होगा आपका 32%, 1.32। 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, 2 साल के बाद आपका 32% बढ़ी। यानी कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस तरीके के सवाल में यूज कर सकते हैं, बहुत तेजी से सवाल को सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कितना मैजिक था इस टेबल में, इस टेबल से आपने इस तरीके से सॉल्व किया। मैं आपको फिर सॉल्व करके दिखाता हूं। अब दूसरा ले लेते हैं कि किसी भी गांव की पॉपुलेशन लेट से पहले साल 20% बढ़ी, तो क्या होगा 1.20, फिर अगले साल 20% बढ़ी 1.20। अब आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए ये रहा 12, ये रहा 12 का मल्टीप्लीकेशन होना है, 12 144, आप सीधे सीधे लिख देंगे 1.44, यानी कि 44% बढ़ी। 20% पहले साल बढ़ी, 20% दूसरे साल बढ़ी, तो ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 44%। अब आपको ये याद कैसे होगा, क्योंकि आपने टेबल ऑलरेडी याद कर रखी है। स्टार्टिंग में ये आपको टेबल याद करनी होगी। एक बार आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो इस टेबल को आप कई जगह यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आप कहां यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन इंक्रीज वाला सवाल, या किसी भी कोई जानवर है जैसे बटरफ्लाई है या कोई कीड़ा है या कोई वायरस है, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में कि किसी जानवर की पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ी, उसकी अगले साल 20% बढ़ी, या इवन घटी, उसमें भी इस तरीके के सवाल आप यूज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका मैंने ये बताया, ठीक है। अब इसको हम और कहां यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके, जैसे कि कई बार आपसे एरिया निकलवा लेता है, रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया। तो अब देखिए ये रहा आपका रेक्टेंगल, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। लेंथ कहते हैं लंबाई, ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर लंबाई जो है 10% से बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ के कितनी हो जाएगी, पहले ये L थी, अब हो जाएगी 1.10 L, क्योंकि 1 छुपा रहता है यहाँ पे तो हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका L से 1.10 L, ठीक है। यानी कि 10% से आपकी लेंथ बढ़ी, और ब्रेथ भी हमने 10% से बढ़ा दी, तो ये हो गई आपकी 1.10 B।
तो ओवरऑल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एरिया कितना बढ़ेगा, जो उसका क्षेत्रफल है उसमें ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ेगा। तो 10% हमने लंबाई बढ़ा दी, 10% हमने चौड़ाई बढ़ा दी। इस तरीके के सवाल आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आपको ये 20-20 टेबल याद है तो बिना कैलकुलेशन सिर्फ आप एक बार सवाल पढ़ेंगे और आपका आंसर सामने आ जाएगा। कैसे? अब हमें क्या करना है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो बिना बड़े, जब कोई लंबाई नहीं बढ़ाई, कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाई, तब क्या एरिया था इसका, तब था LB। लेकिन अब क्योंकि हमने बढ़ा दी है लेंथ ब्रेथ दोनों, तो अब जो एरिया होगा वो होगा आपका, मैं यहां साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूं, 1.10L इंटू 1.10B, ठीक है। ये दोनों चीजें बढ़ा दी, तो अब मल्टीप्लीकेशन किसमें हो रहा है, इसमें 11 इंटू 11, जो मैंने पहले बताया था। तो 11 कितना होता है, 121, यानी कि 1.21 LB। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, 21%। है ना मजेदार चीज। आपको अगर ये याद है तो आप बहुत आसानी से कि 10% आपकी लेंथ बढ़ी, 10% ब्रेथ बढ़ी, तो आपको टेबल याद है 11 121, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल एरिया बढ़ेगा वो 21% से आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, राइट। मैं इसके और एग्जांपल्स बता देता हूं कि कहां कहां ये चीज यूज हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल मैं यूज करके दिखाता हूं रेक्टेंगल का, कि अगर लेंथ 20% से बढ़ गई, यानी कि 1.20L, और ब्रेथ बढ़ गई आपके 30% से 1.30B, तो ओवरऑल एरिया कितना होगा, यहां होगा 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है, 156, 1.56 LB, यानी कि 56%। 20% लेंथ बढ़ी, 30% ब्रेथ बढ़ी, तो एरिया बढ़ गया आपका 56%। तो इस तरीके से आप इस 20-20 टेबल को आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन के सवाल हैं या कहीं भी आपके जो एरिया के सवाल हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और इस तरीके की और भी चीजें हैं जहां पर चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, जहां पर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, वहां पर इस 20-20 टेबल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको इस तरीके की टेक्निक से बहुत फायदा होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि इस तरीके की चीजें आप याद करिए तो आपका एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है, वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर ये छोटी सी ट्रिक आप लोग को अच्छी लगी हो, ये अगर तो इसको पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने, जब कभी भी एप्टीट्यूड का आप सवाल करें या मैथमेटिक्स में इस तरीके की कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इसको यूज करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।